अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आप या आपका कोई भाई बहन बेटा बेटी या वालिद वालदा पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, बाहर रहकर पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, तो उनके पास रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन तो पहले से ही मौजूद है। ये गवर्नमेंट ने जब आरडीए इंट्रोड्यूस करवाया तो जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी थे उनको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन दिए थे, चाहे वो पाकिस्तान नया सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकें या वो गवर्नमेंट की दूसरी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकें, वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर सकें, या वो कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकें। अब रोशन अपना घर स्कीम के ज़रिए आप यूँ कहिए कि इसी ऑप्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। रोशन अपना घर स्कीम डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आपके पास पहले से मौजूद था, वो इनफैक्ट ये था कि आपके पास जितने भी पीकेआर में पैसे हैं उस दूसरे मुल्क में, आप वो आरडीए अकाउंट में भेजिए, रोशन डिजिटल अकाउंट में भेजिए और उस अकाउंट से आप प्रॉपर्टी परचेज़ कीजिए। अब जब आप पाकिस्तान में वो प्रॉपर्टी कोई भी परचेज़ करेंगे तो उसका सेल एग्रीमेंट जो आपके दरमियान बायर और सेलर के दरमियान होगा, आप वो सेल एग्रीमेंट देंगे बैंक को। जब बैंक को देंगे तो उसमें एक पूरी डिटेल होगी कि आपने फ़लाँ प्रॉपर्टी, फ़लाँ प्लॉट नंबर या घर नंबर या शॉप नंबर आपने परचेज़ किया है और इतनी अमाउंट का परचेज़ किया है। ये सेल एग्रीमेंट जब बैंक के पास पहुंच जाएगा तो बैंक आपके रोशन डिजिटल अकाउंट से उस बंदे की फेवर में, जिस बंदे से आपने वो प्लॉट लिया है या घर लिया है, उसकी फेवर में पेमेंट कर देगा, उतनी पेमेंट जितनी उस एग्रीमेंट के ऊपर लिखी हुई होगी। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि एक तो एक मुस्तनद इदारे के पास, मतलब बैंक एक मुस्तनद इदारा है, उसके पास आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल पहुंच जाएगी कि आपने ये प्रॉपर्टी परचेज़ की है। दूसरी बात कि उस पर जो अमाउंट लिखी होगी बैंक वो पेमेंट भी करेगा। इस तरह आपके पास एक सबूत होगा कि आपने इस प्रॉपर्टी की इतनी पेमेंट अपने रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए बंदे को पे कर दिए हैं। इसका फ़ायदा आपको आपके प्रॉपर्टी की मलकियत की मजबूती की सूरत में होगा कि बैंक के पास आपके प्रॉपर्टी की डिटेल भी होगी कि आपने ये वाली प्रॉपर्टी परचेज़ की और दूसरी बात कि आपने इतने पैसों में परचेज़ किया और इसकी पेमेंट भी होगी। आपकी मलकियत उस प्रॉपर्टी पे मजबूत हो जाएगी। ये था आपके प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन। आप 3 साल रखें, 4 साल रखें वो प्रॉपर्टी, उसके बाद सेल कर दें। जब सेल करेंगे तो वही पैसे आप अपने आरडीए अकाउंट में वापस जमा करवा सकेंगे, क्योंकि आपने आरडीए अकाउंट के ज़रिए ही वहाँ उस प्रॉपर्टी की परचेज़ की पेमेंट की थी। जब वही पैसे प्रॉपर्टी सेल करने के और उसका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट भी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट है, वापस आप आरडीए अकाउंट में जब जमा करवाएंगे तो उन्हीं पैसों को आप वापस अपने जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे आप लेके जा सकेंगे बग़ैर किसी हर्डल के। आपको बैंक नहीं रोकेगा, आपको स्टेट बैंक नहीं रोकेगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन था। अब रोशन अपना घर स्कीम जो गवर्नमेंट ने मुतारफ़ करवाई है, उसमें आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप अपने पैसे अगर आपके पास हैं, अगर आपके पास अपने पैसे हैं तो आप उनको संभाल के रखिए, उनको आरडीए में रखिए, उनको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और आप अगर पाकिस्तान में कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं, कोई प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं, प्लॉट परचेज़ करके उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं, तो वो काम आप बैंक के पैसों से कीजिए। वो बैंक के पैसे जो होंगे वो आपको सस्ते वाले जो मार्कअप रेट है उस पे मिलेंगे, जबकि दूसरी तरफ आपको ये जो आपके अपने पैसे हैं इन पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट रेट आपको उधर से मिलेगा। अब जब बैंक ने आपको पैसे देने हैं तो बैंक ने किसी सिक्योरिटी के बगैर पैसे नहीं देने हैं। बैंक आपसे कोई ना कोई सिक्योरिटी लेगा, फिर बैंक आपको पैसे देगा। अब आप यूँ समझिए कि आपके पास 60 लाख रुपया पाकिस्तानी आपके पास मौजूद है। आप वो 60 लाख, बैंक कहता है, ये जो रोशन पाकिस्तान स्कीम है ये कहती है कि आप वो 60 लाख या जितने भी हैं, 1 करोड़ है या 1 करोड़ 60 लाख है या 2 करोड़ है, वो पैसे आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 5 साल के लिए 11% का रेट उस पर ऑफर किया जा रहा है। और अपने ये जो पैसे आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट किए, इसका 99% तक वो आपको बैंक पैसे दे देगा आपकी कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। अब लेट्स सपोज कि आपके पास था 60 लाख रुपए, वो 60 लाख रुपया आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट कर वो परचेज़ कर लिए, 5 साल के लिए आपको उस पर 11% प्रॉफिट रेट मिलेगा। वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आपने बैंक को ऑफर कर दिए कि इस पे आप अपना लियन मार्क कर लें, ये आप अपने पास रोक लें, इस पे मुझे प्रॉफिट देते रहें और इसकी जो वैल्यू है उसके बराबर आप मुझे प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए पैसे दे दें, वो आप मुझे एक लोन सेंक्शन कर दें।
बैंक अगर 60 लाख रुपया का आपके नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, वो 60 लाख का 100% वो नहीं करेगा, वो 99% तक आपको प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए पैसे दे देगा। वो जो पैसे आपके पास आएंगे उससे आप अपना कोई घर परचेज कीजिए या कोई प्लॉट परचेज कीजिए, और 5 साल के अंदर अंदर किस्तों की सूरत में बैंक के वो पैसे प्लस बैंक का मार्कअप आप वापस कर दीजिए। इसके लिए मैंने ये छोटी सी कैलकुलेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप अपने 60 लाख रुपए बैंक में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट करें और 5 साल के टर्म के लिए आपको प्रॉफिट रेट जो ऑफर किया जा रहा है वो है 11% पर ईयर। उस 11% जो प्रॉफिट आपको मिलेगा उसमें से 10% आपका वो विदहोल्डिंग टैक्स कट जाएगा, तो बाकी 9.9%, क्योंकि जो 10% है वो सिर्फ प्रॉफिट की अमाउंट में से कटेगा, 9.9% आपके पास वो जो है प्रॉफिट आपके अकाउंट में, आरडीए अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह 60 लाख रुपए पे 9.9% के हिसाब से 5 साल के लिए आप जो प्रॉफिट कमाएंगे वो होगा 29,70,000 रुपया तकरीबन, और इस तरह 5 साल के बाद आपका 60 लाख रुपया बढ़ के तकरीबन 90 लाख रुपया, 89,70,000 रुपया हो चुका होगा। ऑन द अदर हैंड जो आपने बैंक से पैसे लिए होंगे घर परचेज करने के लिए या प्लॉट परचेज करने के लिए, वो आपको बैंक 60 लाख रुपया देगा, और पहले 5 साल के लिए उसका जो बैंक मार्कअप रेट है वो लिंक किया गया है रोशन अपना घर स्कीम में, जो PIBs के 5 ईयर्स के रेट हैं पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बैंक के, उनके साथ वो तकरीबन इस वक्त चल रहा है 9.3%। 60 लाख रुपया बैंक आपको 9.3% के हिसाब से देगा, और 5 साल में जब वो वापस लेगा तो वो आपको जो मार्कअप पे करना पड़ेगा 5 साल में वो होगा 15,25,506 रुपये तकरीबन। इस तरह आप 60 लाख रुपए पे 60 लाख रुपए 5 साल के लिए लेके बैंक को वापस करेंगे 75,25,506 रुपये, और आपकी ये आप वापस करेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट की सूरत में, हर महीने आप इंस्टॉलमेंट देंगे, वो आपकी बन रही है तकरीबन 1,25,425 रुपये तकरीबन। ये आप यूँ कहिए कि 95 to 97% ये एक्यूरेट है, कोई 200-400-500 रुपये का डिफरेंस आ भी सकता है इसमें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं 5 साल की ही क्यों बात कर रहा हूँ। मैं 5 साल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि उस पर ये जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के प्रॉफिट रेट हैं वो भी कन्फर्म है कि वो भी इतना प्रॉफिट है, 11% है, उसमें से 10% आपका वो निकल जाएगा, तो आपको 9.9% मिल जाएगा। और सेकेंडली कि ये जो PIBs के 5 ईयर्स के रेट है वो भी तकरीबन कन्फर्म है कि 9.3% के हिसाब से वो आपको मार्कअप लगेगा। हाँ, बैंक आपको जो फाइनेंसिंग की ऑफ़र कर रहे हैं रोशन पाक अपना घर स्कीम में, वो 3 साल से लेके 25 साल तक है। 25 साल तक अगर आपकी मतलब एज उसको वो करेगी, एज में आप छोटे होंगे तो आपको 25 साल तक फाइनेंसिंग हो जाएगी, क्योंकि बैंक्स के अमूमन जो पॉलिसी होती है वो ये होती है कि जब लोन मैच्योर हो, जब सारा लोन आखिरी डेट को पे हो, तो आपकी उम्र 60 साल से बढ़नी नहीं चाहिए। अब आप यूँ समझिए कि अगर तो आपकी उम्र इस वक्त 35 साल है या 35 साल से कम है तो आपको 25 साल तक फाइनेंसिंग हो जाएगी। अगर आपकी उम्र 45 साल है तो मुमकिन है बैंक कहे कि नहीं जी हम तो आपको 15 साल तक फाइनेंसिंग करेंगे या 20 साल तक फाइनेंसिंग कर देंगे, इसलिए मैंने ये 5 साल का टेन्योर दिया। आप अपनी रफ सी कैलकुलेशन के लिए आप कह सकते हैं कि अगर 5 साल में आपकी ये जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी 1,25,425 रुपये बन रही है 60 लाख की अमाउंट पे, तो 10 साल में आप इसको डबल कर लीजिए, आप इसको हाफ कर लीजिए, और 20 साल में आप इसका चौथा हिस्सा कर लीजिए। ये 60 लाख की अमाउंट पे है। जैसे अमाउंट बढ़ेगी वैसे इंस्टॉलमेंट भी बढ़ेगी, जैसे अमाउंट कम होगी वैसे इंस्टॉलमेंट भी कम होगी। ये तो फिर एक पूरी कैलकुलेशन होगी जो बैंक आपके साथ शेयर कर देगा कि आप ये आपकी अमाउंट है, इतने साल के लिए आपकी ये इंस्टॉलमेंट है। ये मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अच्छा, यहाँ तक तो बात ठीक हो गई कि आपके पास अपने पैसे थे, आपने वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किए, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट ही बतौर सिक्योरिटी आपने बैंक को दे दिए, उसको सिक्योरिटी लेके बैंक ने आपको घर परचेज करने के लिए पैसे दे दिए। अब प्रॉब्लम यह है कि आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास इतने पैसे तो नहीं हैं, उनके पास तो होगा 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपया होगा, लेकिन वो जो घर परचेज करना चाहते हैं उसकी कीमत होगी 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जितनी भी हो, तो फिर वो क्या करेंगे? उसके लिए बैंक ये कह रहा है कि बैंक ने आपको सिक्योरिटी तो आपसे लिए बगैर पैसे देने कोई नहीं है। बैंक आपसे सिक्योरिटी लेगा। पहले केस में तो आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आप कर दिए। दूसरे केस में जब आपके पास थोड़े से पैसे हैं, ज़्यादा नहीं है, 10-15 लाख 20 लाख है, तो आप वही प्रॉपर्टी जो आप पाकिस्तान में परचेज कर रहे हैं वही बैंक को आप बतौर सिक्योरिटी दे देंगे।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, आप तो दूसरे मुल्क में होंगे, उसके लिए आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपने आरडीए अकाउंट्स के डिजिटली ही ये सारी ट्रांजैक्शन करेंगे। आप पाकिस्तान में अपना कोई ब्लड रिलेटिव, आपका भाई है या आपके वालिद साहब है, आपके कोई रिश्तेदार हैं, तो आप उनको अपनी पावर ऑफ अटार्नी दे देंगे। वो पावर ऑफ अटार्नी आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ की, पाकिस्तान की जो ये जो एम्बेसी है, मिशन है, यहाँ वहाँ से अटेस्ट करवा के आप उसको ये इख्तियार दे देंगे कि वो आपके बिहाफ पे, पाकिस्तान के ये जो हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इनमें बयान आपके बिहाफ पे ले भी सके और दे भी सके। होगा ये कि जब आप कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, उसको सेल परचेज का आपका एग्रीमेंट कर लेंगे, तो आपके पास फ़र्ज़ करें 15 लाख है, प्रॉपर्टी है 75 लाख रुपए की, तो आप बैंक के साथ को अप्रोच करेंगे, जी 15 लाख मेरे पास है, आप प्लीज़ 60 लाख रुपए मुझे दीजिए, तो मैं ये प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहता हूँ। अब बैंक क्या करेगा कि बैंक उस प्रॉपर्टी के कागजात देखेगा, उसके कि जिस बंदे से आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं क्या वो वाकई उसका मालिक है, उसकी फ़र्ज मलकियत को रजिस्ट्री, कोई उस रजिस्ट्री के रूप से म्यूटेशन होगी, वो उससे ले लेगा। बैंक इन डॉक्यूमेंट्स को अपने लायर्स को देगा, लायर उस पर लीगल ओपिनियन अपनी देंगे, फिर बैंक उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवाएगा अपने बंदे भेज के। बैंक के पैनल के पे कंपनीज होती हैं, तो वो उसकी वैल्यू लगा के देंगे कि हाँ जी ये जो साहब हैं नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, इन्होंने ये जो 75 लाख की प्रॉपर्टी परचेज़ की है ठीक की है, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत यही बन रही है, 76 लाख बन रही है या 80 लाख या 74 लाख जितनी भी बन रही है। तो उसमें से वो जो वैल्यूएटर होंगे, वैल्यूएशन करने वाले होंगे, वो जो कीमत लगा के देंगे, बैंक उसका 85% तक फाइनेंस करेगा, उसका 85% तक आपको पैसे दे सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। इससे कम मुमकिन है, इससे बैंक इससे कम दे या इतने ही दे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकेगा। इन केस के बैंक राज़ी हो जाता है कि ठीक है जी 15 लाख रुपए आप दें और 60 लाख रुपए बैंक अपने पास से डाल के उस बंदे को पेमेंट कर देता है जिससे आप ये प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं। जब बैंक इस 75 लाख रुपए की पेमेंट कर देगा तो फिर वो आपका वो जो पावर ऑफ अटार्नी जिस बंदे को आपने दी हुई होगी, आपका जो रिलेटिव होगा, वो उस सेलर से, जो बंदा प्रॉपर्टी शेयर कर रहा है, उससे बयान लेगा आपके हक में, वो आपकी मलकियत हो जाएगी। आप वहीं दूसरे मुल्क में ही बैठे रहेंगे, वो आपकी मलकियत हो जाएगी। जब आपकी मलकियत हो जाएगी, फिर वो जो आपका पावर ऑफ अटार्नी है जिसको आपने इख्तियार दिया हुआ है, वो आपके बिहाफ पे बयान देगा बैंक को, फिर वो प्रॉपर्टी पे बैंक का चार्ज क्रिएट हो जाएगा, बैंक के पास वो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी में चली जाएगी। पहले केस में आपने अपने जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स थे वो बतौर सिक्योरिटी दिए थे, दूसरे केस में आप ये जो प्रॉपर्टी परचेज आपने की है यही आपकी बैंक के पास सिक्योरिटी चले जाएगी। और इस केस में जब आपने प्रॉपर्टी ही बैंक को सिक्योरिटी देनी है तो बैंक ये जो 60 लाख रुपए आपको फाइनेंस करेगा उस पर मार्कअप रेट जो चार्ज करेगा वो होगा जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं 5 ईयर का रेट, उस पर 1.5% ज़्यादा चार्ज करेगा, मतलब 10.8% जो है ना वो आपसे मार्कअप रेट चार्ज किया जाएगा। अब देखें, अगर 60 लाख रुपया आप बैंक से इस सूरत में फाइनेंस करवाते हैं और 10.8% पर ईयर आपका मार्कअप है, तो आप 5 सालों में बैंक को 17,91,450 रुपये मार्कअप की सूरत में वापस करेंगे। ठीक है, टोटल 60 लाख रुपया प्लस 17 लाख, ये तकरीबन 77,91,92,000 रुपये ये बन जाएंगे। और आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट इस सूरत में हर महीने, ये जो 77,91,000 हैं तकरीबन, ये आपने हर महीने की किस्त की सूरत में पे करने होंगे। अब आपकी ये जो किस्त बन रही है वो है तकरीबन 1,29,857 रुपये, आप यूँ समझिए कि 1,30,000 रुपये। अगर आप ये फाइनेंसिंग 5 साल से बढ़ा के 10 साल या 15 साल के लिए या 20 साल के लिए करवाना चाहते हैं तो आपकी किस्त वैसे ही फिर कम होती जाएगी। हाँ, अगर आपकी अमाउंट ज़्यादा है, 60 लाख नहीं है, आपने 1.5 करोड़ रुपया वो लिया हुआ है, फाइनेंस लिया हुआ है, तो फिर उस पर आपकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट पे फ़र्क पड़ेगा। ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये सारी कैलकुलेशन आपको बैंक पहले ही करके दे देगा कि भाई आप इतने पैसे ले रहे हैं, ये मार्कअप रेट है, आपको इतनी इंस्टॉलमेंट जो है ना वो पे करनी पड़ेगी। ये जस्ट आपके रफ से एक आइडिया के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इस सारे केस में एक प्रॉब्लम आ सकता है। अब आप सोचेंगे वो प्रॉब्लम क्या आ सकता है? प्रॉब्लम ये हो सकता है कि मुमकिन है कि आप एक प्लॉट परचेज कर लें या घर परचेज कर लें 75 लाख रुपए का, और आपके पास है 15 लाख रुपए। आप बैंक को अप्रोच करते हैं कि जनाब 60 लाख रुपए आप बैंक दे दे। बैंक जब आपकी स्क्रूटनी करता है, आपको देखता है कि आप मंथली वहाँ से कितने पैसे कमा रहे हैं
और आप आरडीए में कितने पैसे भेज रहे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट में अपने फैमिलीज की एक्सपेंसेस के लिए, मतलब आपके आरडीए के कैश इनफ्लोज कितने हैं। बैंक ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद बैंक आपको कहता है कि भाई हम आपको 60 लाख नहीं दे सकते क्योंकि आपकी इनकम थोड़ी है, या अगर आपकी इनकम वहाँ ज़्यादा भी है तो आपके वहाँ पे अखराजात ज़्यादा होंगे, आप आरडीए में पैसे थोड़े भेज रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपका अगर कोई लोन चल रहा है तो उसकी भी वो कैलकुलेशन कर लेगा कि इस बंदे ने फलां लोन भी पे करना है, अगर नहीं है तो ठीक है। अब आरडीए के कैश इनफ्लोज की बेस पे बैंक कहता है कि हम आपको 40 लाख रुपया फाइनेंस करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं फाइनेंस कर सकते, कि आपके लिए ये आपको एक ऑकवर्ड पोजीशन में खड़ा कर देगा कि आपने तो सेल एग्रीमेंट कर रखा है और 15 लाख रुपए आपके अपने पास है, आपने इस उम्मीद पे कि बैंक 60 लाख रुपया दे देगा, आपने वो सेल एग्रीमेंट करे, लेकिन बैंक तो अब नहीं दे रहा, अब तो बैंक 60 की बजाय 40 दे रहा है। आपकी वो जो डील है वो तो फिर फाइनल नहीं होती नजर आती। इससे बचने के लिए आपने क्या करना है? इससे बचने के लिए जो मैं आपको सजेस्ट करता हूं और एडवाइस करता हूं कि आप यही तरीका इख्तियार कीजिएगा कि आप जो प्रॉपर्टी आपको पसंद हो उसके साथ सेल एग्रीमेंट ना कीजिएगा, या आप जिस एरिया में प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस एरिया में आपको 5 मरले या 10 मरले या 1 कनाल का घर कोठी आपको इस रेट में मिल जाएगी। आप उसका एक फर्जी सा एड्रेस बैंक को दे दें कि DHA हाउस नंबर सो एंड सो ओन्ड बाय मिस्टर फलां एंड फलां, ये मैं लेना चाह रहा हूँ, ये मुझे 75 लाख रुपए में मिल रहा है और ये मेरे आरडीए अकाउंट्स का ये जो स्टेटमेंट है वो आपके पास है, आप मुझे बताएं कितने पैसे दे देंगे। बैंक आपकी सारी इनकम को और कैश इनफ्लोज ये जो हैं आरडीए के, इनको अकाउंट फॉर करके आपको बता देगा कि आप जनाब हम आपको इतने पैसे दे सकते हैं, आपको 60 लाख या 40 लाख या 1 करोड़ दे सकते हैं, उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट ये बनेगी। जब आपके पास एक बैंक की तरफ से भी आइडिया आ जाएगा, आइडिया नहीं बल्कि वो तो एक हतमी उनकी कोटेशन होगी ना बैंक की, वो आपको बता देंगे कि इतने पैसे आपको दे सकते हैं, ये उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, प्लस आपको पता होगा कि आपके पास इतने पैसे हैं, आप ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे किसी के साथ डील फाइनल करने के लिए। फिर आप जितना का आपके पास बजट है उसी रेंज में आप जो है ना वो एक प्रॉपर्टी की डील फाइनल कर लें और बैंक को कहेंगे वो जो हमने आपको पहले जो एड्रेस दिया था हमारी वो फाइनल नहीं हो सकी प्रॉपर्टी, अब हमने ये वाली प्रॉपर्टी परचेज की है, इसकी ये कीमत है, इतनी मैं डाउन पेमेंट दे दूँगा, इतनी फाइनेंसिंग आपने मुझे पहले ही ऑफर कर दी है, तो आप मैं ये वाली प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ। बैंक उसी पे एग्री हो जाएगा और आपको वो 10.8% फॉर फर्स्ट 5 ईयर इस मार्कअप रेट पे वो अमाउंट आपको फाइनेंस कर दी जाएगी। अब आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान में एक मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के नाम से भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक स्कीम मुतारफ़ करवाई हुई है। अगर आप उसमें लिमिटेशन ये है कि बैंक 5 मरले तक का घर फाइनेंस कर सकते हैं और 60 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट फाइनेंस नहीं कर सकते। 10 मरले तक का घर फाइनेंस कर सकते हैं और 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा अमाउंट फाइनेंस नहीं कर सकते। 10 मरले के घर की या 5 मरले के घर की जितनी भी कीमत है बाकी पैसे आपने खुद देने हैं। अगर आप समझते हैं कि आप ये जो 5 मरले या 10 मरले तक का घर है वो इसी रेंज में आ रहा है, वो 1 करोड़ 20 लाख में आ रहा है, 1 करोड़ 30 लाख में ऊपर वाले पैसे आपके पास हैं, तो फिर आप बैंक को उस स्कीम के ज़रिए वो फाइनेंसिंग की एप्लीकेशन दे दें कि मुझे मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम में जो है ना वो आप फाइनेंस कर दें, क्योंकि 10 मरले तक का घर आप लोग 1 करोड़ रुपए तक फाइनेंस कर सकते हैं। 1 करोड़ 20 लाख या 30 लाख का तकरीबन घर है, वो मैं बाकी पैसे मेरे अपने पास हैं, तो वो 20 साल तक वो फाइनेंसिंग भी हो सकती है। जो पहले वाली जो रोशन अपना घर स्कीम है उसमें बैंक की फाइनेंसिंग की कोई लिमिट नहीं है। बैंक आपको जितनी प्रॉपर्टी होगी उसका 85% तक फाइनेंस कर देगा, या जितने के आपके नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स होंगे उनकी 99% वैल्यू तक आपको फाइनेंस कर देगा। लेकिन मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम जो है इसमें बैंक की एक फाइनेंसिंग की लिमिट है। बैंक 5 मरले का घर 60 लाख रुपए से ज़्यादा बैंक पैसे नहीं देगा, ऊपर वाले जितने भी पैसे होंगे वो आपको खुद डालने पड़ेंगे। और ये जो 10 मरले तक का घर है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं देगा, 1 करोड़ रुपए से जितने भी ज़्यादा होंगे वो आपको खुद से देने पड़ेंगे। लेकिन इस स्कीम में जो मार्कअप रेट्स हैं वो बड़े अट्रैक्टिव हैं जो बैंक चार्ज करेगा। पहले 5 साल के लिए अगर 5 मरले का घर ले रहे हैं और 60 लाख रुपए तक फाइनेंस करवा रहे हैं तो पहले 5 साल के लिए सिर्फ 5% मार्कअप रेट है, दूसरे 5 साल के लिए 7% है, उसके बाद स्टैंडर्ड रेट है वो जो तकरीबन 11-12% चलता है। इसी तरह अगर आप 10 मरले तक का घर ले रहे हैं और 1 करोड़ रुपए तक फाइनेंस करवा रहे हैं, 1 करोड़ से कम फाइनेंस करवा रहे हैं, तो फिर पहले 5 साल के लिए 7% मार्कअप रेट है, अगले 5 साल के लिए 9% है।
तो 11वें से 20वें साल के लिए स्टैंडर्ड रेट है। अब अगर मैं फ़र्ज़ करूं कि आपने जो 60 लाख रुपया लिया है, 5 मरले तक का आपने कोई घर ले लिया है और 60 लाख रुपया आपने बैंक से फाइनेंस करवा लिया है, तो और वो आपने करवा भी मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम में लिया है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्कीम चल रही है, तो फिर 60 लाख रुपया अगर आपको 5% मार्कअप रेट पे मिल जाए तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट सिर्फ और सिर्फ 1,13,000 के करीब बनती है, 1,13,226 रुपये, और आप 5 साल में बैंक को सिर्फ 7,93,564 रुपये मार्कअप की सूरत में वापस करेंगे। इस तरह 5 साल में 60 लाख रुपया लेके 67,93,564 रुपया आप बैंक को वापस कर देंगे। आई होप कि आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि रोशन अपना घर स्कीम क्या है, और अगर आप मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम में के ज़रिए आप इन्वेस्टमेंट करें तो फिर आपको क्या फ़ायदा होगा, या आप रोशन मेरा घर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें तो फिर उसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं। यू आर वॉचिंग पब्लिक पोस्ट। आई एम सोहेल साइनिंग ऑफ नाउ। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।